यूपी में धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर के खिलाफ एक्शन जारी है। बलरामपुर में छांगुर के भतीजे सबरोज के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। एटीएस ने सबरोज को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था और पूछताछ में सामने आया कि सबरोज भी छांगुर बाबा के धर्मांतरण गैंग में शामिल था। तीस मिनट, 2 बुलडोजर, मिट्टी में सबरोज का घर। 1 घंटे के अंदर ही छांगुर का घर गिराने के बाद लगभग 18 दिन के नाम सबरोज, पहचान छांगुर का भतीजा, काम जमीन पर कब्जा, अवैध मकान, अंजाम बुलडोजर एक्शन। यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर योगी फोर्स का बुलडोजर बरपा और 30 मिनट में 2 बुलडोजर ने पूरे घर को गिरा दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूरी कार्रवाई की निगरानी ड्रोन से की गई। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि पुलिस बल जो है वो उसने यहाँ पर ध्वस्तीकरण के वक्त ड्रोन जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ था। वजह ये थी कि जो ड्रोन है उससे तमाम जो आसपास के जो एरिया हैं उनको लोकेट किया जा सके, ताकि अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसको ट्रैक किया जाए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो बुलडोजर है इसकी आज कार्रवाइयाँ हुई हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रास्ता है ये बहुत संकरा रास्ता है और इसी से ही जो आगे चल के जो छांगुर का भतीजा है वो रहता था। इसके साथ साथ यहीं पर ही तमाम जो लोग हैं वो आते थे, यहीं से ही वो ऑपरेट कर रहा था। छांगुर ने जब धर्मांतरण की राह पर चलना शुरू किया, उसने रेहरा माफी यानी इसी गांव को अपना बेस बनाया। इस गांव की खासियत यह है, इसके चारों तरफ विशेष समुदाय के लोग रहते हैं। गांव के अंदर रास्ते बहुत सकरे हैं। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि यहाँ पर उसने जो पूरा प्लान किया था, उस प्लान के तहत यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि जो उसका आवास था जो सबसे पहले वो और उसका जो भतीजा है उससे महज 10 कदम की दूरी पर था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रास्ते जो हैं ये बहुत संकरे रास्ते हैं गाँव के, और यही वजह है कि इस तरह की आबादी को छांगुर ने चुना था। जानकारी के मुताबिक सबरोज का अवैध मकान 300 स्क्वायर फीट में बना था और इसके खिलाफ 3 महीने पहले अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। नोटिस की मियाद 23 जुलाई को ही पूरी हो चुकी थी। किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण पाया जाता है उसको विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जाता है और इस केस में भी सभी सरकारी भूमियों को अवैध कब्जा हटाकर मुक्त कराया जाएगा। ये स्पेसिफिक आरोप ये था कि सरकारी भूमि नवीन प्रति की, जो कि श्रेणी 5 की ग्राम सभा की भूमि है, उस पर अवैध कब्जा किया गया था। उस पर तहसीलदार न्यायालय द्वारा धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था, उसी का कंप्लायंस कराया गया। छांगुर ने इस गांव को अपना बेस बनाने के लिए सोच समझकर चुना था। वजह है वो आराम से यहां से नेपाल सीमा पर गतिविधियां कर सकता था। बलरामपुर जिले की सीमा नेपाल से लगती है। किसी भी अवैध कारोबार की कोशिश को अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे छांगुर का धर्मांतरण नेटवर्क बढ़ता गया, उसने शाही अंदाज में जीना शुरू कर दिया। छांगुर ने गांव के मकान को गिराकर दूसरी जगह पर अपनी कोठी बनवा ली, वही कोठी जिसे पिछले दिनों जमींदोज किया जा चुका है। जो मकान था सरकारी भूमि पे उसने बनाया था, जिसे आज ध्वस्त किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे भारी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। और आपको बता दें कि ये उस गैंग का पैतृक गांव है और यहाँ हम लोगों ने काफ़ी भारी संख्या में फोर्स को डिप्लॉय कर इस कार्रवाई को अमल में लाया है। पुलिस की गिरफ्त में सबरोज छांगुर का भतीजा ही नहीं, पुराना साथी भी था। जांच में पता चला कि सबरोज पहले शादियों में बैंड बाजा बजाता था, कव्वालियां भी करता था। इसी दौरान वो अपने चाचा छांगुर के गिरोह से जुड़ गया। छांगुर की पत्नी कुतुब निशा गांव की प्रधान रह चुकी है। इस दौरान सबरोज ने छांगुर की मदद से सरकारी जमीन पर कब्जा किया और उस पर अपना मकान बनवा लिया। लेकिन छांगुर और सबरोज के पाप का घड़ा अब भर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।